हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश और आप देख रहे हो लर्न एग्जाम सीखते हो इंग्लिश थ्रू हिंदी। वेलकम टू वन मोर इंग्लिश लेसन ऑन कंडीशनल सेंटेंसेस। ये इस सीरीज का सेकंड लेसन है और इस लेसन में हम फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में सीखेंगे। पिछले लेसन में हमने जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं, उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है, कहां उसे यूज करना चाहिए, कहां यूज नहीं करना चाहिए, इस बारे में सीखा था। मैं चाहूंगा कि आप इस लेसन के बाद या इस लेसन के पहले जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस का लेसन जरूर देखें। उसकी लिंक आपको ऊपर यहां पर कहीं मिलेगी या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, क्योंकि ये सारे लेसन्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि आज हम सीखेंगे फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में। यहां पर एक सेंटेंस है, इफ आई मिस द बस आई विल टेक द नेक्स्ट वन। अगर मैंने इस बस को, आने वाली बस को मिस कर दिया तो मैं क्या करूंगा, मैं दूसरी बस लूंगा। यानी कि अगर ये हुआ तो ये होगा। अगर आप देखो जीरो कंडीशनल्स की तरह ये सेंटेंस भी दो पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट कहता है कि इफ आई मिस द बस आई विल टेक द नेक्स्ट वन, जो सेकंड पार्ट है। यानी कि अगर पहला पार्ट 50% भी हुआ, इमेजिनरी है, ये हुआ नहीं है, ये इमेजिनरी है। अगर ऐसा हुआ तो सेकंड पार्ट जो है वो 100% होगा। तो हम फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस कहां यूज करते हैं, यह बताने के लिए समथिंग विल हैपन इन द फ्यूचर डिमांडिंग ऑन द सिचुएशन नाउ। यानी कि अगर आज अभी ऐसा हुआ तो फ्यूचर में ये 100% होगा, यह बताने के लिए हम फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस का यूज करते हैं। टू टॉक अबाउट अ रियलिस्टिक पॉसिबिलिटी, जैसे हमने देखा कि 100% चांस, यानी कि सेकेंड पार्ट 100% होगा, रियलिस्टिकली होगा, तभी हम फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस का यूज करते हैं। एंड ओनली इफ द फर्स्ट पार्ट हैपेंस द सेकेंड विल हैपन। तो इन तीन कंडीशंस, ये तीन कंडीशंस जब सेटिस्फाई होती है तब हम फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस का यूज करते हैं। हम जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस जैसे पहले लेसन में देखा कब यूज करते हैं, कोई भी एक जनरल ट्रूथ या फैक्ट बताना हो या हमारी हैबिट्स बताना हो तब हम यूज करते हैं। पर यहां पर हम एक रियलिस्टिक पॉसिबिलिटी को बताने के लिए फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस यूज करते हैं। चलिए समझते हैं कि हम जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस बनाते कैसे, इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है। सबसे पहले लगता है आपका इफ के बाद आपका जो सेंटेंस आएगा वो प्रेजेंट सिंपल में आएगा। उसके बाद यहां पर आएगा विल या विल नॉट, यानी कि कोई चीज होगी या नहीं होगी यह बताने के लिए काम आता है। और उसके बाद जो वर्ब आएगा वो हमेशा बेस फॉर्म में आएगा। एग्जाम्पल्स देखिए, इफ आई पास द ड्राइविंग टेस्ट आई विल सेलिब्रेट। मैं ड्राइविंग टेस्ट देने जा रहा हूं, अगर ये ड्राइविंग टेस्ट मैंने पास कर लिया तो मैं क्या करूंगा, मैं सेलिब्रेट करूंगा, खुशियां मनाऊंगा। राइट, सेंटेंसेस के दो पार्ट है। सबसे पहला पार्ट क्या है, अगर मैंने ड्राइविंग टेस्ट पास किया, 50% चांस है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, पर अगर हुआ तो मैं क्या करूंगा, आई विल सेलिब्रेट। ये 100% होगा, सेलिब्रेशन 100% होगा। आई होप दैट इज क्लियर। इसे लिखने का अलग तरीका भी है, आई विल सेलिब्रेट इफ आई पास द ड्राइविंग टेस्ट। यहां पर हमने क्या किया है, हमने इफ को सेंटर में डाला है, राइट, और यहां पर कॉमा नहीं आएगा इस सेंटेंस पे। आई विल सेलिब्रेट इफ आई पास द ड्राइविंग टेस्ट। ये हमने जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस में भी देखा है कि हम इसे अलग तरीके से भी लिख सकते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूं कि वो लेसन देखना भी बहुत जरूरी है। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, आई विल गेट अ बेटर जॉब इफ आई कंप्लीट माई डिग्री। मुझे अच्छी जॉब मिलेगी अगर मैंने अपनी डिग्री को कंप्लीट कर लिया। यहां पर भी सेंटेंस दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। आई विल गेट अ बेटर जॉब इफ आई कंप्लीट, उसके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट एग्जांपल है, इफ यू डोंट टेल हर द ट्रूथ, फर्स्ट पार्ट, शी वोंट ट्रस्ट यू। अगर तुमने उसे सच नहीं कहा तो तुम्हारा विश्वास नहीं करेगी। यानी कि सच्चाई बतानी है या नहीं बतानी है तुम्हारे ऊपर है, पर अगर नहीं बताई तो वो तुम्हारा विश्वास नहीं करेगी। शी विल नॉट ट्रस्ट यू, ये 100% होगा। और ये यहां पर हमने विल नॉट यूज किया है। आई होप दैट इज क्लियर। हम फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस में विल को मॉडल वर्ब्स के साथ भी रिप्लेस कर सकते हैं। मॉडल वर्ब्स जैसे कैन, मस्ट, शुड, कुड, राइट, इसके साथ भी हम विल को रिप्लेस कर सकते हैं। ये शायद आपकी स्कूल में आपकी ग्रामर टीचर आपको नहीं बताया होगा, बट जैसे मैं कहता हूं ना कि इंग्लिश
इज अ लैंग्वेज ऑफ वैरायटी। आपको अलग अलग तरीके से सेंटेंसेस फॉर्म करने आने चाहिए। चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं। इफ यू प्रैक्टिस इंग्लिश फ्रीक्वेंटली यू कुड गेट फ्लुएंट। अभी यहां पे मैंने विल की जगह कुड लगाया है। अगर तुमने रेगुलरली इंग्लिश की प्रैक्टिस की तो तुम डेफिनेटली फ्लुएंट हो जाओगे। इफ वी डोंट सबमिट आवर एप्लीकेशन टुडे दे कुड डिनाई द इंश्योरेंस क्लेम। अगर हमने इस एप्लीकेशन फॉर्म को टाइम पर सबमिट नहीं किया तो हमारा इंश्योरेंस का जो क्लेम है उसे खारिज किया जाएगा या डिनाई किया जाएगा। राइट, यहां पर भी मैंने कोड यूज किया है। आई कैन ऑलवेज हेल्प यू इफ यू डोंट अंडरस्टैंड समथिंग। अगेन हमने कैन यूज किया है पे। आई कैन हेल्प यू, आई कैन ऑलवेज हेल्प यू इफ यू डोंट अंडरस्टैंड समथिंग। यहां पे हम कुड भी यूज कर सकते हैं कैन की जगह पर। राइट, यू मस्ट कॉल मी इफ यू आर लेट। अगर तुम लेट होने वाले हो तो मुझे कॉल करना जरूरी है, मस्ट है। राइट, यू विल कॉल मी इफ यू आर लेट, ये भी कह सकते हैं, पर यहां पे हमने मस्ट यूज किया है एक स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन दिखाने के लिए कि तुम्हें ये करना होगा, ये बताने के लिए। अगर तुम लेट हुए ये कंडीशन है, अगर ऐसा हुआ तो 100% तुम्हें कॉल करना होगा। तो देखा आपने, हमने अलग अलग सिचुएशंस में मॉडल वर्ब्स की मदद से कैसे कंडीशनल सेंटेंसेस बनाए हैं। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। इफ शी डज वेल इन द इंटरव्यू शी शुड गेट द जॉब। शी शुड गेट द जॉब एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी बताता है। शुड, राइट, विल बताता है शी विल गेट द जॉब, बट शुड जब हम यूज करते हैं एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी बताता है कि अगर उसने इंटरव्यू में अच्छा किया तो उसे जॉब जरूर मिलेगी। इफ यू आर हंग्री यू कुड ईट समथिंग फ्रॉम द फ्रिज। अगेन कुड यहां पर एक मॉडल वर्ब है। वी शुडंट मिस द प्लेन इफ वी हरी। अगर हमने जल्दी की तो हम प्लेन मिस नहीं करेंगे। शुडंट यहां पर शुड नॉट को यूज किया गया है। अवर मैनेजर कुड बी रियली प्लीज्ड इफ वी गेट द कॉन्ट्रैक्ट। अभी अगर हमें कॉन्ट्रैक्ट मिला तो हमारा मैनेजर बहुत खुश होगा। तो ये जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ विल के साथ सेंटेंसेस बनाएं, आप मॉडल वर्ब्स यूज कीजिए। इससे आपके सेंटेंसेस में वैरायटी आएगी और आपके सेंटेंसेस काफी एडवांस साउंड करेंगे। चलिए अभी आपके लिए एक टास्क है। आपको क्या करना है, आपको 3 सेंटेंसेस बनाने हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस, फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस, और आपको यूज क्या करना है, विल, कुड और वुड। इन तीनों वर्ड्स को यूज करके आपको कंडीशनल सेंटेंस बनाना, मुझे कमेंट्स में लिखकर बताना है ताकि मुझे भी पता चले आपने ये लेसन कितना अच्छे से समझा है। तो दोस्तों ये था लेसन ऑन फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस। हम कहां यूज करते हैं फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस, जब भी हमें एक रियलिस्टिक पॉसिबिलिटी बतानी हो, यानी कि अगर फर्स्ट पार्ट 50% भी हुआ तो सेकंड पार्ट 100% होगा, एक रियलिस्टिक पॉसिबिलिटी है, तब हम फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस यूज करते हैं। हमने 0 कंडीशनल सेंटेंसेस और फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस को कवर किया है और मैं उम्मीद करता हूं कि ये दोनों कंडीशनल सेंटेंसेस आपने बहुत ही आसानी से समझ लिए हैं और आप बहुत सारे कंडीशनल सेंटेंसेस बना पाओगे, और तब बना पाओगे जब आप इन्हें लिखने की प्रैक्टिस करोगे अलग अलग सिचुएशंस को लेकर। मैं आपसे जल्द मिलूंगा इस सीरीज के नेक्स्ट लेसन में, जहां हम सीखेंगे सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में। तब तक एज यूजुअल कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग इंग्लिश, और यहां तक बने हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। बाय।